ओम शांति। आज इस ओम शांति भवन में गुवाहाटी के कनेक्शन से आए हुए सभी भाई बहनों की बच्ची में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप करीब 29 साल से बाबा के इस ज्ञान में चलने वाले बहुत ही तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हो। करीब 20 साल से यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल नीचे ट्रॉमा में आप अपनी सेवाएं देते हो। आप हार्ट स्पेशलिस्ट का हो, कार्डियोलॉजिस्ट का हो, लौकिक में इस प्रकार की बहुत अच्छी दिल वालों की सेवा करते हो, दिल से ऐसे कहेंगे। क्योंकि कैट प्रोग्राम जो आप सबको शायद मालूम ही होगा कि आप अच्छी तरह से चलाते हो। कई ग्रुप्स आज तक आपने तैयार किए हैं। उन दिल वाले ग्रुप का आपसे बहुत ही दिल का प्यार है, क्योंकि आपने उन्हों की ब्लॉकेज जो धमनियां है, आर्टरीज है, उसको बिना दवाई खोलने की बहुत अच्छी विधि बताई, सिखाई और खुल गई है। कई आत्माएं इस कारण जो ज्ञान में नहीं चलते थे वो भी मेडिटेशन सीखते हुए अच्छी तरह से ज्ञान में चलने लगे। राष्ट्रपति से भी आपको बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त हुआ है। तो दिल वाले बाबा के, दिल देने वाले लेने वाले बाबा के, आप भी दिल वाले ग्रुप के बहुत ही अच्छे सेवादारी हो। और ज्ञान योग में भी आप इतने आगे हो जो ये सेवा के साथ साथ भट्टियों में या जो भी शांतिवन में आने वाले ग्रुप से उन्हों को भी मार्गदर्शन देते हो, गाइड करते हो, योग ज्ञान सिखाते हो। आज भी हमारा इस क्लास का विषय रहेगा मन जीत जगत जीत। तो इस विषय पर आप स्पष्टीकरण देंगे। आपके लिए ये कहने का दिल होता है, धन्य धन्य हुआ ये आंगन, सुमन पवन गगन चमन, करते हैं नमन। आपका हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। हमारे बीठे बाबा ने समय समय पर मन जीते जगत जीत पर हमें बार बार याद दिलाया है कि बच्चे, अगर आप मन जीत बनो, अपने मन को जीत लो, तो क्या बन जाएंगे हम? जगत जीत बन जाएंगे। तो आज इसी बातों पर, इसी विषय पर हम बहुत गहराई से मनन चिंतन करेंगे। मुझे सबसे पहले तो मुझे देर से आने के लिए आप माफ करेंगे, क्योंकि आज रास्ते में फॉगी बहुत थी, बहुत डेंस फॉगी थी। मतलब गाड़ी चलाने में थोड़ा भी डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा लेट आया। चलिए हम 2 मिनट फिर बाबा की याद में बैठते हैं और बाबा की मुरलियों के आधार पे बाबा ने कैसे हमें कहा है मन जीते जगत जीत बने, कैसे ही इस लक्ष्य को प्राप्त करें। आज इसी बात पर हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे। चलिए 1 मिनट फिर से बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। मन और बुद्धि में सिर्फ एक ही संकल्प रखेंगे कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा दोनों भ्रुकुटियों के मध्य विराजमान हूं और परमात्मा पिता जो मुझसे सिर्फ एक सोच की दूरी पर है, उनसे सातों जो आत्मा के गुण हैं, नेचुरल गुण हैं, वो मुझे आत्मा में आ रहे हैं और मुझसे होते हुए हमारी शरीर के रोम रोम में, एक एक कोशिका में प्रवाहित हो रहे। चलिए ओम शांति। मन जीते जगत जीत। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है ना। सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति है, जिसे हम संकल्प शक्ति भी कह देते हैं। कि संकल्प
हम जैसा संकल्प करते हैं वैसा हम बन जाते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम। संकल्प, जब भी हम कोई संकल्प करते हैं और वो संकल्प तुरंत, जो हमारा ये दो ब्रेन है ना, राइट और लेफ्ट ब्रेन है, उसके बिल्कुल मध्य, उसके बिल्कुल दोनों का जो कंट्रोल रूम है, राइट और लेफ्ट ब्रेन का दोनों का कंट्रोल रूम, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हाइपोथैलेमस के नीचे, एकदम नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है यहां पर, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो जो कुछ हम, हमारे जो यहां पर, जैसे हमारा मेमोरी सेंटर है यहां पर, यहां हमारे इमोशंस और एटीट्यूड्स यहां पर, वृत्ति और भावनाएं यहां पर हमारी स्टोर होती हैं। और बाकी सारे सेंटर्स हैं ब्रेन के हमारे पीछे। देखते हम आंखों से है, किंतु कंट्रोल रूम इसका पीछे है। सुनते कानों से, किंतु कंट्रोल रूम यहां पर है। बोलते मुख से है, किंतु इसका बाईं तरफ में यहां स्पीच सेंटर है। ऐसे लगभग बॉडी का हर अंग कंट्रोल होता है ब्रेन से। और दोनों ब्रेन्स का जो कंट्रोल रूम है वो हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस में जो भी हम सोचते हैं, अच्छा या बुरा, वो तुरंत एक सोच, तो एक एनर्जी है ना, ऊर्जा है, वो 1 सेकंड से भी कम समय में तुरंत केमिकल में बदल जाती है, जिसको हम न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं। और हमारी बॉडी में लगभग 80,000 बिलियन कोशिकाएं हैं। 80,000। 1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन माना 10,000 करोड़। जैसे एक मकान ईंटों से बनता है, ऐसे हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो उस पर और हर कोशिका पर, जैसे आपने आबू रोड आए ना, आबू रोड में स्टेशन पे पहुंचे ना, तो स्टेशन पे आपको हमारी गाड़ी, यहां मधुबन से गाड़ी रिसीव करने के लिए गई, तो ऐसे ही हर सेल पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। और वो जो केमिकल बनता है यहां से, न्यूरोपेप्टाइड बनता है, वो 1 सेकंड से भी कम समय में हर कोशिका पे पहुंच जाता है। इतना सारा बनता है और हर कोशिका पे जाके मैसेज देता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। मतलब उन सेल्स को फॉलो करना पड़ता है बॉडी को। उन सेल्स का जो ब्रेन से जो मैसेज आया है ना, जो केमिकल यहां बना, और सारी बॉडी की सेल्स को जो ब्रेन से मैसेज आया, उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं सोचने से पहले भी सोच लो। हमारी दादी जी कहते हैं, दादी जानकी जी कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू थिंक, रीथिंक। क्योंकि जो हमने सोच लिया उसका असर हमारी बॉडी पर ना हो, ये पॉसिबल नहीं। और कितनी देर में हो जाता है सर? कितनी देर में? 1 सेकंड से भी कम समय में। क्योंकि हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। तो एक धड़कन में कितना समय लगा? कितना समय लगता है एक धड़कन में? 1 सेकंड से भी कम समय। 1 मिनट में ना 60 सेकंड में 70 बार धड़कता है। तो एक धड़कन में कितना समय लगता है? 0.85 सेकंड। तो 0.85 सेकंड में सारी बॉडी में जो भी यहां केमिकल बना, और वो 0.85 सेकंड में सारी बॉडी में फैल गया। तो संकल्प शक्ति इतनी महान है, जो ऊपर से मैसेज गया वो सेल्स को ओबे करना ही पड़ेगा, आज्ञा माननी ही पड़ेगा। कि तू किसके ऊपर आधारित है? हमारी सोच के ऊपर, हमारे संकल्प के ऊपर। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। आज का वरदान याद है सभी को? वरदान याद है सभी को? क्या वरदान था? श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर श्रेष्ठ स्थिति, है ना? और उससे वायुमंडल, है ना? ऐसा ही था ना? तो योग माना क्या है? श्रेष्ठ स्मृति में टिकना ही योग है। तो श्रेष्ठ स्मृति, स्मृति से संकल्प पैदा होंगे ना फिर, है? तो बाबा ने अभी हम देखें मन क्या चीज है। मन जो है, बाबा ने समय समय पर समझाया, मन में 4 बातें होती हैं: स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। ये मन के 4 एस्पेक्ट है। मन के 4 पार्ट नहीं है। मन को फिजिकल चीज है क्या? मन को हम देख सकते हैं? मन को हम देख नहीं सकते हैं। मन जो है एक, जैसे आत्मा को हम देख नहीं सकते, मन ऐसे आत्मा अति सूक्ष्म है, ऐसे मन भी क्या है?
अति सूक्ष्म है, उनको देख इन आंखों से देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्या? कोई और मशीन से देख सकते हैं क्या? कोई मशीन, दुनिया की कोई मशीन से मन को नहीं देख सकते। जैसे आत्मा को हम नहीं देख सकते, ऐसे ही मन को भी देख नहीं सकते। तो मन जो है अति सूक्ष्म है। हाँ, स्मृतियां जो है, आत्मा की जो स्मृतियां हैं, जैसे आप यहां पर जब आए, मधुबन में आए, बाबा के घर में आए, तो आप अपना बैग लेकर के आए थे। आपको फिर कमरा अलॉट हुआ, और कमरा अलॉट होने के बाद आपने क्या किया? आप कमरे में गए, फिर अपनी जो आपको अलमीरा थी, बैग खोल के आपने अलमीरा में कपड़े रखे, बाथरूम में बाथरूम का सामान रखा, और फिर यहां आप 6 दिन रहेंगे। और 6 दिन रहने के बाद यहां पर जो भी आप कुछ यहां देंगे 6 दिन में, और कुछ दिन कुछ यहां से लेके भी जाएंगे, सौगात मिलेगी, कुछ किताबें खरीद के ले जाएंगे, कुछ सीडी लेके जाएंगे, है ना, कुछ लेके जाएंगे, कुछ लेके स्थूल भी लेके जाएंगे, सूक्ष्म भी लेके जाएंगे। जैसे अभी जो तपस्या की शक्ति मिलेगी वो क्या है? स्थूल है, सूक्ष्म है? सूक्ष्म है। स्थूल चीजें भी लेके जाएंगे, कुछ देके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, है ना। तो जाते टाइम वो सब कुछ समेट के ले जाएंगे, है ना? नहीं लेके जाएंगे। ऐसे ही जब आत्मा शरीर में आती है, तो आत्मा जो अपने साथ स्मृतियां लेकर के आती है, वृत्ति लेकर के आती है, भावना और संकल्प लेकर के आती है, वो आने के बाद यहां की सेल्स में, यहां जो मेमोरी सेल्स है उसमें रख देती है। वृत्ति और भावना यहां रख देती है लिम्बिक सिस्टम में। और वो स्मृति, वृत्ति और भावना तीनों चीजें किस द्वारा एक्सप्रेस होती हैं? उसका अल्टीमेट चीज क्या है? संकल्प, विचार। स्मृति में से क्या? स्मृति माने मेमोरीज। मेमोरीज का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? स्मृति कैसे जागृत होती है? सपोज मैंने किसी व्यक्ति को देखा, उसने मुझे कभी गुस्सा किया था, तो मुझे देखते ही क्या याद आएगा? वो फाइल अंदर जमा है, वो मेमोरी में रिकॉर्ड हुई है। वो व्यक्ति देखते ही मुझे वो फाइल खुल जाएगी। वो फाइल चालू हो गई, फाइल खुल गई, और उससे जो विचार निकलेंगे वो विचार यहां पहुंच जाएंगे। ऐसे वृत्ति, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, उसके प्रति मेरा एटीट्यूड क्या बन गया, वैसी वृत्ति, वैसा मेरा बिहेवियर हो जाएगा उसके साथ। वो भी अल्टीमेटली किस रूप में आएगा? संकल्प के रूप में यहां पर हाइपोथैलेमस में आएगा। मैं आपको इसको मैकेनिज्म बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे हमारी संकल्पों से कैसे हमारा शरीर और कैसे हमारा जीवन बनता है, राइट। फिर भावना, जैसी मेरी उस व्यक्ति के प्रति भावना पैदा होगी, वो भी अल्टीमेटली विचार के रूप में व्यक्त होगा। तो स्मृति, वृत्ति, भावना, तीनों के तीनों का अल्टीमेट रूप क्या है? क्या है? संकल्प। इसलिए कभी मन को हम संकल्प शक्ति भी कह देते हैं, राइट। मन को हम संकल्प शक्ति भी कह देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो एक्सप्रेशन का रूप वो क्या है? संकल्प, विचार, सोच। तो ये जो है संकल्प, एक संकल्प, एक व्यक्ति अच्छे संकल्प करे तो सर्व का निर्माण कर सकता है। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा किया, कर रहे हैं, आर्ट प्रोसेस में है हम लोग। और वही व्यक्ति, या दूसरा कोई व्यक्ति गलत संकल्प करे, विकारों के वश करे, या कोई किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए करे, तो वो विश्व का विनाश भी कर सकता है। जैसे कि एटॉमिक बम बनाने वाले ने, उसके मन में एटॉमिक पावर को यूज करने का मतलब बम नहीं था, किंतु जो मनुष्य ने बनाया, एटॉमिक पावर तो बन गई, किंतु उसका क्या अल्टीमेट यूज क्या हुआ? बॉम्ब्स बनाने में यूज हुआ, जिससे एक बॉम्ब से कितना बड़ा विनाश हो सकता है। अभी तो कितने हजारों बम बन गए हैं ना। तो मतलब संकल्प चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इवन योग लगाना भी कैसे होता है? हम बाबा से योग कैसे लगाते हैं? किसके आधार पर लगाते हैं? संकल्प के आधार पर लगाते हैं। मैं आत्मा हूं, ये भी तो संकल्प है। परमात्मा की संतान, जो बताया ना बाबा ने आज वरदान में था ना, तो श्रेष्ठ स्मृति में स्थित होना, उससे क्या होता है? ये क्या है? श्रेष्ठ स्मृति क्या है? कि ये मुझे स्मृति है, मुझे मेमोरी है, मुझे रिकॉर्डिंग है, ये कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ पिता की संतान हूं। इस स्थिति में स्थित रहना, इस स्मृति में स्थित रहना ही योग है। तो आज इसकी हम गहराई में चलते हैं कि कैसे हमें इसको प्रारूप प्रॉपर ढंग से हम समझें, है ना। तो हम थोड़ा सा और गहराई में चलेंगे इसकी, कि आत्मा की एक शक्ति है मन, कि तो उससे भी एक पहली शक्ति है, वो बुद्धि है। आत्मा की 3 शक्तियां जैसे हम जानते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। फिर जब हम इसको समझ जाएंगे तो फिर कैसे हम बाबा की श्रीमत पर कैसे हम मन जीते जगत जीत बन सकते हैं,
इसको हम समझेंगे। तो आत्मा की पहली शक्ति जो है बुद्धि है। जैसे एक बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर से लाइट निकलती है। बल्ब के अंदर से दो तरह की एनर्जी निकलती है, एक लाइट और एक गर्मी, है ना। सूरज के अंदर भी दो एनर्जी है। इनेट एनर्जी में ना उसके अंदर से निकलती है, उसको किसी से लेनी नहीं पड़ती है, तो उसके अंदर से लाइट और गर्मी निकलती है, प्रकाश और गर्मी निकलती है। ऐसे आत्मा के अंदर से 7 लाइट निकलती हैं, 7 एनर्जी निकलती हैं। वो कौन कौन सी है? सबसे पहली एनर्जी है वो ज्ञान है। ज्ञान माना क्या? जैसे कोई कंप्यूटर आप खोलते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर की मेक निकलती है, कितनी उसकी पावर है, कितनी एमबी है, कितने रैम है, वो पहला पेज निकलता है ना। तो वो जो है, जैसे ही आत्मा का जो इससे, क्योंकि आत्मा इस शरीर को, इस 80,000 बिलियन कोशिकाओं को चला रही है। कैसे चला रही है? हार्ट चल रहा है, कौन चला रहा है? आत्मा चला रही है ना। सांस कैसे चल रहा है? पेट में खाना कैसे पच रहा है? हमारी हर सेल में 1 सेकेंड में 1 लाख रिएक्शन होती है। कितनी होती है? 1 लाख रिएक्शन हर कोशिका के अंदर होती है। समझो 1 सेकेंड कितना होता है? 1 सेकेंड हो गया ना। 1 सेल में 1 लाख रिएक्शन हर कोशिका में हो रही है, तो 80,000 बिलियन में कितनी होंगी? 80,000 बिलियन गुना 1 लाख। इतनी रिएक्शन 1 सेकेंड में हो जाती है। और कितने सारे टॉक्सिन्स बनते होंगे, वो भी साफ 1 सेकेंड में हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे अंदर इतना इफेक्टिव मेथड बना हुआ है। वो कौन कर रहा है? वो सब कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। आत्मा ना हो तो एक भी रिएक्शन नहीं हो सकती है। हो सकती है एक भी रिएक्शन? तो ये सब आत्मा कर रही है। तो आत्मा कैसे कर पा रही है? ये 7 एनर्जी आत्मा से निकलती हैं और वो रोम रोम में फैल जाती है, सारी बॉडी के रोम रोम में फैल जाती है। और उन 7 एनर्जी से ये बॉडी की एक सेल चलती है। अब जो पहली एनर्जी है वो ज्ञान है। ज्ञान क्या निकल रहा है? एक जैसे यहां से एक एनर्जी निकल रही है, मैं आत्मा हूं, मैं हूं ना, है ना? तो वो एनर्जी, ये जो प्रेजेंस है ना यहां की, जैसे एक अल्ट्रासाउंड होती है ना, जैसे अल्ट्रासाउंड भी एक साउंड है, किंतु उसको हम सुन नहीं सकते हैं। जैसे आपका हम पेट का अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं ना, वो ट्रांसड्यूसर होता है ना, तो पेट पे हम घुमाते हैं, तो जहां जहां उसको घुमाएंगे लीवर के ऊपर, तो लीवर की स्ट्रक्चर बताएगा, गॉल ब्लैडर तो गॉल ब्लैडर बताएगा, पित्त की थैली में पथरी है तो पथरी दिखाएगा, कितना साइज नाप सकते हैं। उससे वेव्स निकलती हैं, टकरा के उसके वापस आ जाती हैं, तो हमें पता लगता है पथरी कितनी दूर है, कितनी साइज की पथरी है, कितनी पथरी है ना। किडनी में पथरी पता लग जाती है ना। कोई भी कुछ बीमारी हो तो पता लगती है ना। अंग का साइज भी नाप सकते, किडनी का साइज क्या है, गॉल ब्लैडर का साइज क्या है, तिल्ली का साइज क्या है, पूरा एक चीज को हम नाप सकते हैं ना अल्ट्रासाउंड से। तो भी साउंड है कि सुनती नहीं है। ऐसे ही ये भी एक तरह की साउंड है जो कि सारी सेल्स पे उतर रही है। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। पहली एक साउंड जा रही है, दूसरी साउंड क्या जा रही है कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान। जैसे हम किसी को इंट्रोडक्शन क्या देते हैं, मैं फला फला हूं और मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी क्या करते हैं यहां पर, यहां के पुलिस कमिश्नर हैं। फिर और संबंधों की बात बताते हैं, मेरे चाचा जी यहां के एसडीएम है ना, मेरे फला फला ऐसा है। सामने वाले पे इंप्रेशन देते नहीं देते? तो ऐसी आत्मा क्या कर रही है? आत्मा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है पूरी बॉडी की कोशिकाओं को कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, और मेरे उसके साथ सर्व संबंध है। वो मेरे माता भी हैं परमात्मा, मेरे पिता भी हैं, मेरे शिक्षक भी हैं, मेरे सतगुरु भी हैं, मेरे बंधु भी हैं, बंधु माना बड़ा भाई भी हैं, सखा माना दोस्त भी हैं, साजन भी हैं, सर्जन भी हैं और बच्चा भी है। मुख्य 9 संबंध मेरे साथ हैं। उनके संबंध तो सर्व संबंध है कि तो मुख्य 9 संबंध हर इंसान के जीवन में मुख्य 9 संबंध होते हैं। तो मुख्य 9 संबंध मेरे साथ उनके हैं। और इस सृष्टि रूपी नाटक, ये ड्रामा, इसमें हर आत्मा एक्टर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। कोई किसी घर में क्यों पैदा हुआ,
वही मेरे माता पिता क्यों बने, वही मेरे भाई बहन क्यों बने, या वही मेरा पति या मेरी पत्नी क्यों बने, वही मेरा दोस्त क्यों है, वही मेरा पड़ोसी क्यों है, वही मेरा बिजनेस पार्टनर क्यों है, वही मेरा बॉस क्यों है? इसके पीछे क्या राज है? पिछले जन्मों का हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब है, उनसे लेन देन का हिसाब किताब है। जिनको मैंने दुख दिया हुआ है वो मुझे दुख दे रहे हैं, संबंधी बनकर के, पति बन के, पत्नी बन के, बच्चा बन के, बच्ची बन के, दोस्त बन के, माता पिता बन के, भाई बहन बन के, और सुख दिया सुख दे रहे हैं। इसलिए अगर मैं किसी को, मैं कहूं भगवान को, बाबा को कहूं, बाबा ये व्यक्ति मुझे बहुत दुख देता है, इसने मुझे बार बार धोखा दिया है, तो इसको जरा फीलिंग भी नहीं है, तो हम कहे बाबा इसको मना कर दो ना, ये मुझे दुख नहीं दे, तो बाबा क्या कहेगा? उसे मना करेगा? मना करेगा? बाबा क्या कहेगा? आखिरी जन्म है बच्चे, जो इसको हिसाब किताब है वो तो करो ही, साथ साथ ब्याज भी लगा के दे दो, ताकि मेरा बच्चा के हिसाब किताब पूरे हो जाए, है ना? तो बाबा इसमें इंटरफियर नहीं करता है। मेरा मीठा बाबा इसका डायरेक्टर है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। किंतु अगर मैं सच्चे दिल से बाबा को याद करता हूं तो बाबा से मुझे क्या मिल जाती है? परखने की शक्ति मिल जाती है। क्या परखने की शक्ति मिलती है? कि बच्चे तुमने, ये व्यक्ति तुम्हें दुख दे रहा ना, तुमने इस व्यक्ति को बहुत दुख दिया होगा पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में। जैसे आज की मुरली में था ना, बाबा सब कुछ बता देता है, बाबा से पूछो तो बाबा सब कुछ बताता है, सत्य बता देता है। परखने की शक्ति मिल जाती है कि तुमने दुख दिया था इसलिए वो दुख वापस दे रहा, और ब्याज जो लगा साथ में ब्याज भी वापस कर रहा। कोई मुझे मेरी बहुत सेवा करता है तो उसके पीछे अर्थ क्या है? कि मैंने उसको सुख दिया हुआ मुझे वापस सुख दे रहा है। तो सुख देने वाले का भी एहसान नहीं और दुख देने वाला का भी पाप नहीं है। तो मुझे परखने की शक्ति मिल जाती है, मुझे सहन करने की शक्ति मिल जाती है, समाने की शक्ति मिल जाती है। अगर मैं बाबा को सच्चे दिल से याद करता हूं, सूली भी कांटा बन जाती है। मुझे बीमारी आती है, मैं बीमारी के लिए किसी को दोषी ठहराऊं? नहीं। अगर मैं बाबा को याद करता हूं तो मुझे बीमारी को सहन करने की शक्ति मिल जाती है, समाने की शक्ति मिल जाती है, सूली कांटा बन जाती है। तो इसलिए ड्रामा में अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। आज की मुरली में था गर्भ की जेल और रावण की जेल, है ना, दो थे ना, दो तरह से पाप कटते हैं हमारे। तो जो कुछ हुआ अभी तक अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी बाबा हमें क्या मिला है? माँ बाप के रूप में मिल गया, गाइड के रूप में मिल गया, शिक्षक के रूप में मिला, सतगुरु के रूप में मिला। और क्या होने वाला आगे? आगे क्या होने वाला है? बहुत अच्छा होने वाला है। क्या अच्छा होने वाला है? क्या होने वाला है? 2500 साल मस्त रहने वाले हैं, एकदम केयर फ्री, कभी को रोग नहीं होगा, सोने के महलों में रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, है ना, और 25 साल कमाना नहीं पड़ेगा, मस्त रहेंगे एकदम, है ना। तो ये जो है, इसको अगर देखें तो ये ज्ञान का सार है। सूक्ष्म रूप में देखें तो क्या होगा? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, एक एक संबंध का ज्ञान और ड्रामा, ये चार बातें हैं मुख्य ज्ञान के सार रूप में। इसको अगर हम एक छोटे रूप में मैंने इसका बनाया, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, कनेक्शन मतलब संबंध, और डी फॉर ड्रामा। तो सार रूप में ज्ञान क्या है? एबीसीडी है, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा। तो ये जो है ज्ञान यहां से सारी सेल्स पे उतर रहा है और हर सेल एक्यूरेट काम कर रही है। आपको पता है कोशिकाएं मरती भी हैं, मरती है ना कोशिकाएं। हमारी जो डब्ल्यूबीसी है 3 दिन में मर जाती है ना। आरबीसी है वो 120 दिन चलती है ना। तो सारी सेल्स भी मरती भी हैं और नई नई बनती भी रहती हैं। तो कितनी गंदगी बनती है, कितनी सफाई होती है। तो सब ये ज्ञान चल रहा है। जैसे ये जो एक तरह की साउंड जा रही है सारी सेल्स पर, ना सुनने वाली, ना रुकने वाली। इसलिए कुछ शास्त्रों में कहा गया, इसको अनदनाद कहा गया। जो ग्रंथ साहब पढ़ा होगा, जिन्होंने राधा स्वामी के यहां गए होंगे ना, तो सुना होगा आपने,
इसको शब्द भी कहते हैं, अनदनाद भी कहते हैं, अनलिमिटेड साउंड, ना रुकने वाली साउंड। जब तक हम इस शरीर में है तब तक ये साउंड यहां से सारे शरीर पे उतर रही है, राइट। तो इस साउंड से जो है, इस ज्ञान से पवित्रता पैदा होती है। अब मैं आत्मा हूं, हम सब आत्माएं हैं, हम एक पिता की संतान है, आपस में भाई भाई, हमारे सबके सर्व संबंध उनके साथ है। हम सबके वो मां हैं, हम सबके पिता हैं, हम सबके शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चे, बच्चा, 9 संबंध हमारे उनके साथ मुख्य हैं। और डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा। अपवित्रता कहां से आती है? मन गंदा कैसे होता है? जो मेरे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत खराब हुआ, बात मत पूछो। हम लोग कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, दुनिया वाले क्या कहते हैं? क्या हुआ? जो हुआ मेरे साथ, बात मत पूछो, बहुत खराब हुआ। क्योंकि अगर आप देखें, किसी भी इंसान को देखें, अगर किसी व्यक्ति के भी अगर हम थॉट को रीड करें या थॉट को हम ट्रेस करें या ईजी करें, तो देखने में आता है कि 95% हमारे थॉट्स जो चलते हैं वो कहां चलते हैं? या तो पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं। जो पास्ट के साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स हैं, जो पास्ट की, भूतकाल की जो हमारी साइकोलॉजिकल मन की चोटें और भावनाओं को जो हमारी चोटें दूसरे ने पहुंचाई हैं हमें बचपन से लेकर अभी तक, और या भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज, 95% विचार वहां से आते हैं हमारे, अभी जो सोच रहे हैं। और सिर्फ 5% विचार प्रेजेंट के बारे में चलते हैं। और मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन हमको सिर्फ प्रेजेंट में रहना सिखाता है। मेडिटेशन हमको क्या करता है? प्रेजेंट में रहना सिखाता है। हमें पास्ट की इमोशनल और साइकोलॉजिकल हर्ट्स को हील कर देता है, और फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को भी हमें खत्म कर देता है। क्योंकि मेडिटेशन वर्ड आया मेडरी से। मेडरी माना MEDERI, मेडरी लैटिन वर्ड है। मेडरी माना टू हील। भूतकाल की जो भी चोटें हैं, भावनाओं को लगी या मन को लगी हैं, उनको ठीक कर देता है, और भविष्य के आने वाली क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, उसके बारे में उसको हील कर देता है। तो हम टोटल प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब देखिए ABCD क्या है? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। ये क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है? प्रेजेंट है, पास्ट है? प्रेजेंट है। मैं परमात्मा की संतान हूं, वो मेरी मां है, मेरा बाप है, उसको अनुभव कर रहे हैं। ये क्या है? प्रेजेंट है, पास्ट है? प्रेजेंट है। ये ड्रामा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा। ये क्या है? ये भी प्रेजेंट को एम्फेसाइज कर रहा है। तो ये हमको प्रेजेंट में ले आता है। ठीक है? तो हमारे 95% एक्स्ट्रा विचार खत्म हो गए? नहीं खत्म हो गए? तो हमारी एनर्जी बच गई, नहीं बची? इस तरह से हमारी एनर्जी बचती है। देखो, हमारी दादियों को अगर आप देखें, हम कितनी चपाती खाते हैं? 3-4 चपाती खाते हैं। उसके पहले तो ज्यादा खाते थे। अभी तो हम 2 चपाती खाते हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। और दादियों को देखें, दादियां क्या खाती हैं? मैं तो निर्मल शांता दादी को देखता था। दादी एक छोटी सी चपाती लेती थी, छोटी सी ना, इतनी गोल सी चपाती लेती थी। दीदी कहते हैं ना, बड़ी दीदी, जो छोटी सी चपाती लेती थी, जिसमें शायद मुश्किल से 10 ग्राम आटा भी नहीं होता होगा। दादी बस वो खा लेती थी, पेट भर गया। उसमें से भी एक चपाती, एक टुकड़ा किसी को खिला देती। मैं कितने साल उनको देखा यहां पर। नहीं दीदी, खिला दी। कितना खाती थी वो? जानकी दादी कितना खाती है? नाम मात्र, थोड़ा सा खाती है। बड़ी दादी कितना खाती थी? थोड़ा सा। तो अगर आप, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी कहां जाती है? विचारों में जाती है। जैसे अगर आप एक कार चलाएं, कार की माइलेज कितनी होती है? 1 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी? कितनी चलेगी? 10 किलोमीटर, 15, चलो 20, कोई आजकल नहीं क्या रहे हैं तो 20 भी चल जाती है। 1 लीटर डीजल में चल जाती है, 20 किलोमीटर चल जाती है। और प्लेन जाता है ना, हवाई जहाज कितनी लेता है? उसको पेट्रोल भी ज्यादा रिफाइंड चाहिए, और 10 लीटर में 1 किलोमीटर उड़ता है। प्लेन कितना चलता है? 10 लीटर में 1 किलोमीटर चलता है। 700 किलोमीटर जाना हो तो 7,000 लीटर पेट्रोल फूकता है। दिल्ली तक जाना हो यहां से 7,000 लीटर पेट्रोल जल जाता है प्लेन में। तो आप देखो, तो मन जो है, मन कितना सूक्ष्म है।
मन यहां से कितनी देर दिल्ली जाए, कितनी देर लगेगी मन को जाने में? कितनी देर लगेगी? अगर दिल्ली जाना हो तो कितनी देर लगेगी वैसे ट्रेन से? 12 घंटा लगेंगे। और मन से जाना हो तो कितनी देर लगेगी? सिर्फ 1 सेकंड से भी कम नहीं। और एग्जैक्ट ट्रेन आपको स्टेशन पे छोड़ेगी और मन कहां ले जाएगा आपको? आसाम। अच्छा, आसाम जाना हो, आसाम कहां? आसाम जाना हो आपको, ट्रेन से कितनी देर में पहुंचते हैं आप? 24 घंटे में? कितने? 4 दिन में। और मन से जाना हो तो? और कहां? गुवाहाटी स्टेशन पे छोड़ेगा ट्रेन तो, और मन कहां ले जाएगा? आपके ड्राइंग रूम के अंदर, आपके बेडरूम में, किचन में ले जाएगा। नहीं, किचन में वहां जहां गैस है नहीं ले जाएगा, चीनी के डब्बे में ले जाएगा। नहीं ले जाएगा। कितनी चीनी है आप यहां से बैठे बैठे देख सकते हो, कितनी चीनी बची है डब्बे में। नहीं, तो ये मन की शक्ति है ना, इतनी वंडरफुल शक्ति है मन की। पर इसमें बहुत एनर्जी खर्च होती है, इसमें बहुत एनर्जी खर्च होती है, बहुत हाईली रिफाइंड एनर्जी खर्च होती है। जो एनर्जी आप फिजिकल काम में, कहते हैं आदमी, देखो मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति सारा दिन काम करता है, सारा दिन काम करके थकता नहीं है, घर में आता उसका बेटा उसका कहना नहीं मानता है, उसकी पत्नी उससे लड़ाई करती है, सारा दिन आदमी काम करके थका नहीं, बेटे ने एक गलत शब्द कहा, बाप थक जाता है। नहीं होता है? नहीं होता है? बाप को पता होगा, आप सभी बाप हैं ना? नहीं, मां को पता है कैसे एक बच्चे की या पति की एक थोड़ी सी बात, गलत बात क्या करती है, आदमी को थका देती है, 1 सेकंड में थका देती है। नहीं थका देती है? क्या सारी एनर्जी जल जाती है एकदम से। तो ये हमें समझना है कि इस तरह से तो पहली एनर्जी जो सत्य ज्ञान है, रियल ज्ञान है, जो बाबा ने हमें दिया, हमें पहचान दी, ABCD की पहचान दी है। ये 7 एनर्जी सीक्वेंस में है। पहली एनर्जी ज्ञान है, दूसरी एनर्जी पवित्रता। ज्ञान से पवित्रता पैदा होती है। बाबा पहले ज्ञान का सागर है, फिर पवित्रता का सागर है, फिर पतित पावन है। तो ज्ञान से हम पावन बनते हैं। तो इस ABCD से हमारा क्या हुआ? जितना इस बात को बार बार रिवाइज करो, रियलाइज करो, हमारा मन और बुद्धि पवित्र होते जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं। और पवित्रता से शांति आती है। शांति किसे कहते हैं? शांति किसे कहते हैं? बोलिए, बहने बताएं, शांति किसे कहते हैं? हाँ, संकल्प, कम संकल्प। हमेशा पॉजिटिव संकल्प कम संकल्प होते हैं, नेगेटिव संकल्प की स्पीड फास्ट होती है। तो जब हमने ABCD को रिवाइज किया और रियलाइज किया, तो हमारे अंदर शुद्धता आई, विचार कम हुए, मन बुद्धि थोड़ा शुद्ध हुई, उस पवित्रता से शांति आई। शांति माना कम विचार, पॉजिटिव और कम विचार। पॉजिटिव माना रियल, सत्य, पॉजिटिव माना सत्य, सत्य विचार हमेशा कम होते हैं, झूठ ज्यादा होता है, बड़ा होता है। तो सत्य विचार कम होते हैं। और कम विचार कौन से वाले? जैसे नॉर्मली मैं एग्जांपल दूं, नॉर्मली हम 15 विचार 1 मिनट में करते हैं, और उसमें 7-8 विचार कॉन्शियस माइंड से आते हैं, 7-8 विचार सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस में चित्त से आते हैं। तो जब हम ABCD को रिवाइज कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड के विचार खत्म होते जाते हैं, सिर्फ कॉन्शियस विचार रह जाते हैं। तो जब लगभग 8 विचार रह जाते हैं, तो हम शांति की अनुभूति करते हैं। 8 विचार मतलब जो 7-8 विचार सबकॉन्शियस माइंड के खत्म हो गए, तो हम शांति की अनुभूति करते हैं। और जब और फर्दर इसकी और गहराई में जाते हैं, ABCD को अनुभव करते जाते हुए, मैं ये हूं, वो ये है, बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मां से मिला रही है, मां बाप से मिला रही, मां बाप को दिखा रही है, देखो बच्चे ये तुम्हारा बाप है, शिव बाबा, तुम्हारा पारलौकिक बाप, ये तुम्हारा अलौकिक बाप। मां की गोद में बैठे हैं, ब्रह्मा की गोद में बैठ के वो हमें परिचय करा रही है, बच्चे ये तुम्हारा टीचर ऐसे तुम्हें पढ़ा रहा है, बच्चे तुम्हें सतगुरु तुम्हारा क्या क्या करता है, तो बंधु कैसे तुम्हें तुम्हारे सारे बोझ ले लेता है, सखा तुम्हारी कैसे तुम सखा से सारी बातें कर सकते हो जो किसी से नहीं कर सकते हो, साजन तुम्हें सजाता है, दैवी गुणों से सजा रहा है, कैसे सजा रहा है बाबा साजन के रूप में। सजन कैसे हमारे अंदर आत्मा में जो 5 कीड़े लग गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कैसे हमारे निकाल रहा है, हर क्षण निकाल रहा है। भले फिर हम घुस जाते हैं वापस, तो फिर निकालता है,
फिर निकालता है, फिर निकालता है, और फिर बच्चे के रूप में सारी जिम्मेवारी ले लेता है। हम उसको अपना तन मन दे देते हैं। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ तुम्हारा। कैसे एक एक संबंध की अनुभूति कराता है। ये सब सूक्ष्म वेतन में चलता है ना? और फिर बाबा कहता है डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो इस तरह से बाबा बार बार, इससे हमारा मन जितना और शुद्ध हुआ और विचार कम हुए। जब 6 विचार रह गए तो क्या होता है, हमें रूहानी प्यार पैदा होता है। रूहानी प्यार, प्यार किसे कहते हैं? प्यार की डेफिनेशन क्या है? अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर इज कॉल्ड एज अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर इज कॉल्ड लव। प्यार कोई शर्त नहीं है उसमें, कंडीशन नहीं है कोई, अनकंडीशनल। जैसे बाबा क्या कर रहे हैं, 5 तत्वों को हमें अवेलेबल कराया है बाबा ने। हवा है, जैसे सबके लिए हवा है नहीं है कि पापी के लिए नहीं है, जिसने किसी का मर्डर किया उसके लिए हवा नहीं है, सबके लिए हवा है। अनकंडीशनल है, डिग्निफाइड है, सब आदर से खुली हवा लो बिना पैसे किए। 5 तत्व बाबा ने सबके लिए अवेलेबल कराए। जब बाबा आता है, कैसे भी बच्चे बैठे हों, पुरुषार्थ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसे चलते हैं नहीं चलते हैं, कितनी बार उनको कह चुका है बाबा, कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी बाबा का पहला पैराग्राफ क्या होता है मुरली का? क्या होता है? मेरे दिल के, है ना, क्या क्या बोलता है बाबा? मेरे सिर के ताज, मस्तक मणि। कितनी महिमा करता है बच्चों को, कितनी महिमा करता है। बाबा को तुम्हारे बगैर सुना लगता है ना? बाबा तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता है, बाबा तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता है। इतना बड़ा बाप क्या करता है, हमें कैसे 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 एड्रेस करता है, कितना सम्मान देता है, डिग्निफाइड केयर। जैसे माँ की केयर कैसे होती है बताओ? माँ की केयर कैसे होती है? देखो, एक आदमी 60-70 साल का हो जाता है तो भी किसको याद करता है बीमारी में? उससे मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता है? दर्द हो रहा है बहुत जोर से, हाय माँ बोलेगा, कभी हाय बाप नहीं बोलेगा। या हाय डैडी बोलता है कभी? क्या बोलता है? क्या माँ जिंदा नहीं है, 70 साल का आदमी है, तो भी क्या निकलता है उसके मुख से? क्या निकलता है? हाय माँ बोलता है ना। माँ को याद करता है, बाप को याद, क्योंकि माँ वो थी जिसने बच्चे को 12 बजे रात को भूख लगी ना तो 12 बजे भी खाना बना के दिया। माँ वो थी जिसने बच्चे को, कुछ कैसा भी बच्चा था, कहना मानता था नहीं कहना मानता था, कुछ भी नहीं करता था, उसे पता है मैं कहना नहीं मानता हूं माँ का, तो भी उसको सब कुछ करके देती थी। और डिग्निफाइड, फिर भी क्या कहती? तू तो मेरा चांद है, तू तो मेरा सूरज है, तू तो मेरा चंदा है, नहीं तू तो मेरी आंखों का तारा है। डिग्निफाइड, नहीं, आदर के साथ। तो बाबा वो बाबा है जो सदा ही हम बाबा को याद करते हैं नहीं करते हैं, उसके श्रीमत पे चलते हैं नहीं चलते हैं, जब भी उसको याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, एक बार भी याद करते हैं, वो क्या करता है? हमको डिग्निफाइड किया। आओ बच्चे, आओ बच्चे, आ जाओ मेरी गोदी में आ जाओ, कितनी देर से आए हो, आओ आओ, है ना। कभी भीड़ होती है, देखो हम ऊपर जाते सूक्ष्मता में, कभी भीड़ देखी है आपने? लाइन देखी? लाइन लगी हुई, खाली बैठा बाबा, आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे राजा बच्चे हो, मेरी मस्तक मणि हो, आओ, मेरे नूरे रतन हो, रहमदिल हो। रहमदिल खुद है, हमको बोलता है रहमदिल, हमको बोलता है विश्व कल्याणकारी। नहीं, विश्व कल्याणकारी वो है कि हमें बाबा है ना। हमको किस रूप में देखता है? हमारा फ्यूचर रूप देखता है ना? तो वो है रूहानी प्यार। कोई इंसान ऐसा प्यार दे सकता है? हाँ, दुनिया में एक थोड़ा थोड़ा ये प्यार माँ दे सकती है। आज की लेटेस्ट माँ मुझे पता नहीं, मेरी माँ तो ऐसी थी। आज की लेटेस्ट माँ कैसी है मुझे, मॉडर्न माँ का पता नहीं है, देती है ऐसा प्यार मुझे पता नहीं है। ठीक है, देती है, देती होंगी, अभी भी देती होंगी। तो वो मतलब कैसा प्यार? एक ऐसा प्यार, रूहानी प्यार। इस रूहानी प्यार से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, जिस प्यार में कोई कंडीशन नहीं, जिसमें कोई वो नहीं ना, उससे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। ऐसे क्षण, उस समय का ऐसा अनुभूति, बाबा के साथ की अनुभूति, वो हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराती है। अतीन्द्रिय माना इंद्रिय से ऊपर का सुख। एक होता है इंद्रियों का सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, खाने का सुख, बोलने का सुख, छूने का सुख। एक अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं जो मर नहीं सकती हूं। बाबा सदा मेरे साथ है, हर जन्म में मेरे साथ है, सत्युग त्रेता में संस्कारों के रूप में साथ है, और
द्वापर कलयुग में जब मैं याद करता हूं सदा मेरे पास होता है। तो इस तरह की फीलिंग है ना, आनंद, इससे आनंद माना एक्सटेसी, जिसमें कुछ भी याद नहीं रहता, दे के सब दुनिया भूल जाती है। और इससे जो हमें परखने की शक्ति पैदा, आनंद से परखने की शक्ति पैदा होती है। जिस चीज में आनंद मिलता है, सुख मिलता है, उसको कहते हैं हाँ ये चीज ठीक है, उसको हम राइट समझते हैं। निर्णय करने की शक्ति, इसके बारे में हम निर्णय कर लेते हैं, हम मुझे यही करना है, एक सेकंड में निर्णय कर लेते हैं। उसके लिए बड़ी से बड़ी बात को छोटा कर लेते हैं, विस्तार को सार में ले आते हैं। उसके लिए समेट लेते हैं सब कुछ, उसके लिए सब कुछ सहन कर लेते हैं, उसके लिए सब कुछ सामना कर लेते हैं, समा लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं, उस आनंद के लिए नहीं, उस आनंद की प्राप्ति के लिए। आज दुनिया के हम उल्टे हो गए हैं। पहले सुलटे थे, सतयुग में सुलटे थे, आज हम उल्टे हो गए। आज हम ज्ञान कहां ढूंढ रहे हैं? किताबों में ढूंढते हैं। पवित्रता कहां ढूंढते हैं? शैम्पू में, डिटर्जेंट में ढूंढते हैं। नहीं, शांति कहां ढूंढते हैं? जंगल में ढूंढते हैं दुनिया वाले, हम नहीं। प्रेम कहां ढूंढते हैं? शरीरों में ढूंढते हैं। सुख कहां ढूंढते हैं? खाने में ढूंढते हैं। आनंद कहां ढूंढते हैं? फिल्मों में ढूंढते हैं। और शक्तियां कहां ढूंढते हैं? जिम में जाके ढूंढते हैं। नहीं ऐसा होता है। सिर्फ हमको कि देहभान में आने के कारण उल्टे हो गए। तो आत्मा से 7 एनर्जी जब निकल रही है, तो इस 7 एनर्जी जहां निकल रही है, उसको हम उस जो एकदम नेक्स्ट सेल्स हैं, जो एकदम यहां पर हाइपोथैलेमस में, उसको हम बुद्धि कहते हैं। ये बहुत सेंसिटिव सेल्स है। कैसे सेल्स है? बहुत सेंसिटिव सेल्स। सेंसिटिव ना, ये जैसे आपने देखा होगा एक डैम में, डैम होता है ना, नर्मदा डैम है या सतलुज का डैम है, भाखड़ा डैम है, 400 फुट ऊपर से पानी गिरता है नीचे। और ऊपर किस पे गिरता है? टरबाइंस पे गिरता है। टरबाइन चालू होते हैं, उससे बिजली पैदा होती है। वो बिजली किस में कन्वर्ट होती है? बिजली डायनमो में इकट्ठी की जाती है, और डायनमो से 22,000 वोल्ट की तारें निकलती हैं। फिर आगे 11,000 वोल्ट की तारें निकलती हैं, और घरों में जाते जाते 220 वोल्ट की तारें। 220 वोल्ट हमारे घर में बिजली आती है। उससे क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? बल्ब जलते हैं, पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, हीटर चलते हैं, हमारा ओवन चलता है, हीट है ना, नहीं, और क्या क्या चलता है? वॉशिंग मशीन चलती है। कितने काम होते हैं बिजली से। तो ऐसा ही जब आत्मा यहां पर, आत्मा से 7 एनर्जी निकलती है, तो यहां स्पिरिचुअल एनर्जी मेंटल एनर्जी में बदल जाती है, मानसिक ऊर्जा में बदल जाती है। स्पिरिचुअल, ये ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां किस में बदल जाती हैं? विचारों में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? विचारों में बदल जाती है। और विचार किस में बदलते हैं? केमिकल में बदल जाते हैं, फिजिकल रूप में बदल जाते हैं, और वो सारे शरीर को चलाते हैं। इस तरह से एक आत्मा, उसके नीचे मन, और उसके नीचे हमारी बॉडी। ठीक है, इस तरह से काम हमारा स्मृति, हमारे आत्मा, मन और तन, सोल, माइंड, बॉडी, तीनों का आपस में कनेक्शन चलता है। अब क्या हुआ? तो ये जो है बुद्धि, जो है बीच वाला वो सेल्स इसको सेंस करती हैं, ज्ञान को सेंस करती है, पवित्रता को, शांति को सेंस करती है, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों को सेंस करती है। अगर आत्मा यहां होती, नाक के यहां पर, तो क्या होता? या ठोड़ी में होती तो क्या होता? ये सेल्स सेंस करती क्या? ये बिजली का तार निकाल के मैं यहां से निकाल के और यहां लगा दूं, तो ये माइक सेंस करेगा? आवाज कैच करेगा? नहीं करेगा ना। तो यहां पर ये इसकी महत्व है। ऐसे ही आत्मा का महत्व यहां है, और वहां उन सेल्स का महत्व है कि वो सेल्स, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। वो सेल्स उसको परखती हैं। जैसे ये माइक इस करंट को परख रहा है, ऐसे ही आत्मा, वो सेल्स इसको परख लेती हैं, इस एनर्जी को, और वो फिर जो है कन्वर्ट होती है विचारों में। तो पहली जो एनर्जी वो है बुद्धि है। और बुद्धि के भी 4 एस्पेक्ट हैं ज्ञान की गहराई समझने के लिए। पहला एस्पेक्ट दिल है। जैसे शरीर का दिल नहीं, आत्मा का दिल, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियंस कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। सबसे ज्यादा 7 एनर्जी वहां होती है। और फिर उसके बाद विवेक है। उसके बाद क्या है? विवेक। तो इस 7 एनर्जी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद के आधार पे हमारा विवेक बनता है। परखनिक शक्ति, विवेक माना परखनिक शक्ति, विजडम, अंग्रेजी में विजडम कहते हैं। और फिर हमारा उसके बाद क्या है? हमारा निर्णय करने की शक्ति, मतलब बुद्धि प्रॉपर है। उसके बाहर हमारी बुद्धि बनती है, और उसके बाहर हमारा चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड है, और उसके बाहर हमारा मन है।
मन में 4 बातें, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। बुद्धि और मन मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। उसके बाहर हमारी फिजिकल बॉडी है। ये हमारे 5 कर्मेंद्रियां और 8 अंग हैं। अगर हम सूखी ब्रेड ले लें और एक पानी प्लेट में एक दूध डाल दें, तो ब्रेड उसमें डालें तो क्या, ब्रेड कहां जाएगी और दूध कहां जाएगा? ब्रेड के अंदर चला गया ना। अब ब्रेड, अब बताओ दूध की शेप क्या हो गई? जो ब्रेड की शेप है। ऐसे ही जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसकी शेप क्या है? जो इस फिजिकल बॉडी की शेप है। इसलिए आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी कैसी दिखाई देती है? सूक्ष्म शरीर कैसे दिखाई देती है? इस शरीर जैसा। उस सूक्ष्म शरीर में क्या क्या चीजें हैं? हार्ट भी है, ब्रेन भी है, आंखें भी, नाक कान सब कुछ है जैसे इस बॉडी में। सिर्फ वो लाइट की बॉडी है। तो लाइट की बॉडी किसकी बनी होती है? सूक्ष्म शरीर किसका बना है? मन और बुद्धि का। मन और बुद्धि कहां है? आत्मा यहां है, मन और बुद्धि कहां है? अब सारे शरीर में फैल गई है। मन कहां फैल गया है? सारे शरीर में फैला हुआ है। थोड़ा भी कुछ होता है वहां बुद्धि चलती है, थोड़ा भी कुछ होता है मन के विचार चलते हैं। नहीं चलते? कहीं भी होता है तो बुद्धि है तो यहां पर, किंतु उसका एक्सटेंशन सारी बॉडी में दिमाग की सेल्स के थ्रू हो गया है। मन का कनेक्शन भी सारी बॉडी की सेल्स में चला, सारी बॉडी की सेल्स में फैल गया। तो अगर हम पूछते हैं सूक्ष्म शरीर क्या है? ये सूक्ष्म शरीर है। अब इसकी जड़ क्या है? जब हम आत्मा 7 गुणों से भरपूर सत्युग में थी, तो 7 गुणों से भरपूर थी, तो विवेक कैसा था हमारा? सत्य विवेक था, जिसे हम सदविवेक भी कहते हैं, अर्थात सत्य पर आधारित। दिल में सत्य था, विवेक हमारा ईश्वरीय विवेक था। बुद्धि हमारी कैसी? दिव्य थी। दिव्य माना एक सेकंड में सद्बुद्धि थी। सद्बुद्धि भी सत्य बुद्धि भी कह सकते हैं कि एक सेकंड में निर्णय करती थी। और सारी फाइलें कहां जाती थी? एक सेकंड निर्णय होता था, सारी फाइल मेमोरी में जाती थी, स्मृति में जाती थी। उसके आधार पर वृत्ति, भावना, संकल्प बनते थे। किंतु जब हमारी 7 एनर्जी कम होती गई, द्वापर युग में जैसे हम द्वापर में पहुंचे, 7 एनर्जी ना के कम हो गई, 50% से कम हो गई। मन राजा बन गया। जैसे एनर्जी 50% से कम, मन राजा बन गया। और मन के राजा बनने से क्या हुआ? मन का कनेक्शन 5 कर्मेंद्रिय से था, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा से। तो मन ने क्या किया? बाहर शरीर को सबसे पहले शरीर को देखना शुरू किया। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर था, तो 5 तत्वों का अब वो कहां चला गया? मन ने देखा, मन राजा था, अब वो दिल में शरीर उतर गया। पहले अपनी देह उतरी, फिर दूसरे की देह उतर गई, फिर देह के संबंध उतर गए दिल में, फिर देह के स्वभाव संस्कार, देह के स्वभाव थे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार देह के स्वभाव है, नेचर है। और आलस देह का संस्कार है, आदत है। आलस क्या है? आलस अलबेलापन देह का संस्कार। चिंता, भय, शक, अनुमान, जल्दीबाजी और ईर्ष्या ये देह का आदत है। ये हमारे दिल में उतर गए। अब विवेक कैसा हो गया? अब विवेक कंफ्यूज हो गया। अब विजडम कैसे निर्णय करे? परख नहीं सकती अब राइट क्या रॉन्ग क्या। जिससे मोह था, बच्चा है मेरा, मोह है, गलत कर रहा है, कि तुम ऐसा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसकी मां नाराज हो जाएगी। नहीं तो विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब फाइलें कहां जाएंगी? जो मैंने निर्णय नहीं किया वो फाइल कहां जाएगी? चित्त में जाएगी। सत्युग में दिल में सत्य था तो चित्त आनंद स्वरूप था। इसलिए कहते हैं हम सत्युग में कैसे थे? सच्चित आनंद स्वरूप थे। परमात्मा सदा ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। उसके दिल में सदा सत्य है और उसका चित्त सदा आनंद में है। किंतु जैसे ही हमारा ये स्थिति आई द्वापर युग में, तो हमारे दिल में सत्य की वजह असत्य मिक्स हो गया, विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और सारी फाइलें चित्त में जाने लगी। तो हमारा चित्त कैसा हो गया? चंचल, अशांत, चंचल हो गया। और रिकॉर्ड क्या होने? स्मृति में क्या रिकॉर्ड होने लगा? देह की बातें, देह के संबंध की बातें, देह के स्वभाव संस्कार की बात, देह के पदार्थों की बातें। उसके अनुसार हमारी वृत्ति दैहिक हो गई। भावनाएं कैसी हो गई? लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव वाली भावनाएं हो गई और उसके अनुसार विचार चलने लगे। तो जो आत्मा की 7 एनर्जी जो शरीर जिनसे चल रहा था, वो आत्मा में एनर्जी जानी कम हो गई। इसलिए अंगों में बीमारियां आनी शुरू, द्वापर युग से शुरू हुई। अंगों में तरह तरह की बीमारियां आनी शुरू हुई। जैसे जैसे एनर्जी कम होती गई आत्मा की, वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती गई। मन की बीमारियां भी, तन की बीमारियां बढ़ती गई। इसलिए मनुष्य कहलाया। मनुष्य माना मन का वश। द्वापर में मनुष्य माना मन के वश में।
तो देवता से हम मन के वश में चले गए, मतलब मनुष्य बन गए। अब कहां पहुंच गए हम? संगम पर, कलयुग के अंत में पहुंच गए। अब शिव बाबा आ गए। जब देखा मेरे बच्चे बहुत एकदम एनर्जी ना के बराबर हो गई है, तमो प्रधान बन गए, एकदम कंगाल बन गए, आपस में लड़ रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, एकदम जीना खराब हो गया, मतलब एकदम सबका ही। तो बाबा, शिव बाबा आ गए ब्रह्मा के तन में। तो बाबा क्या करते हैं आकर के? सबसे पहले हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, मनुष्य से ब्राह्मण बनाते हैं। तो मनुष्य से ब्राह्मण कैसे बनाते हैं? बाबा हमें क्या करते हैं? मनुष्य माना जिसकी बुद्धि में हद में है, जिसकी बुद्धि हद में है। हद माना देह हद है ना, देह के संबंध भी हद में है, देह के स्वभाव संस्कार भी हद के हैं, और देह के पदार्थ भी हद के हैं। कोई साथ मार्ग से जाएगा नहीं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण माना, ब्रह्म माना बेहद, मन माना मन, जिसका मन और बुद्धि बेहद में हो, उसे कहते हैं ब्राह्मण। तो हमें हद से बाबा बेहद में ले आते हैं, और बेहद में ले आके फिर क्या करते हैं? हमें अपनी गोद में बिठाते हैं। गोद में बिठा के हमें सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? बच्चे, तुम स्थूल देह नहीं हो, तुम स्थूल देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो। मुझ अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हो। तुम्हारे सरल संबंध मेरे साथ हैं। इस सृष्टि ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो हमें सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, और सिखा के हमें एक एक संबंध की अनुभूति कराते हैं, और इस तरह से हमें पावन सतो प्रधान बनाते हैं। और इसमें जो है कैसे बाबा करता है? बाबा जो है हमें इसमें जब राजयोग सिखाते हैं तो हमें, मैंने बताया हमारे 15 संकल्प पे, 15 से जब हम 8 होते हैं तो शांति की अनुभूति करते हैं, 6 पे हम प्यार की अनुभूति करते हैं, और 4 पे हम क्या अनुभूति करते हैं? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ये दुनिया साकार वतन सिर्फ 4 संकल्पों तक की दुनिया है। अगर 3 संकल्प हो जाए, सिर्फ ABC हो जाए, आत्मा बाबा कनेक्शन, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे एक संबंध बाबा से अनुभव में खो जाए, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? कहां पहुंच जाएंगे? सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। ध्येय यहीं पर ही है कि तो मैं मन बुद्धि से कहां पहुंच गया? सूक्ष्म वतन में पहुंच जाता है। सूक्ष्म वतन सिर्फ 1 से 3 संकल्पों की दुनिया है। जब 2 संकल्प हो जाते हैं तो हम कहां पहुंच जाते हैं? A और B, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस। ये क्या स्थिति है? ये आनंद की स्थिति है। तो आप कहां पहुंच गए? बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं। और जब एक ही संकल्प रह जाता है तो क्या होता है? जब एक ही संकल्प रह गया बाबा, तो क्या हम कहां पहुंच जाएंगे? कहां पहुंच जाएंगे? परम धाम, है ना? तो ये जो है, ये स्थिति, इस तरह से हम ना जैसे अपने मन के संकल्प कम होते जाते हैं, इसी को एकाग्रता कहते हैं, कि मन बुद्धि में एक ही संकल्प चल रहा है। हमारी दिल में बाबा, विवेक में बाबा, बुद्धि में बाबा, चित्त में बाबा, स्मृति में बाबा, वृत्ति में बाबा, भावना में बाबा, संकल्प में बाबा। जब पूरा एक हो गया ना, तो हम कहां पहुंच गए? परम धाम में। यही मनमना भाव की स्थिति है। और जब इसमें क्या होता है? मन जीते जगत जीत का मतलब क्या है? हमारे मन में क्या भरा पड़ा है? हमारी स्मृति में क्या भरा? स्मृति में ना संस्कार, स्मृति को संस्कार कहते हैं। हमारी स्मृति में क्या भरा पड़ा है? देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ। जैसे ही हमारे, जब हम देह के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हमारे 15 से 20 विचार हो जाते हैं, चिंता शुरू हो जाती है। जैसे ही हम और थोड़ा ज्यादा गहरे जाते हैं, देह के संबंधों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, 25 विचार, डर लगने लगता है। 30 विचार होने पर चिड़चिड़ापन आने लगता है, 35 होने पर गुस्सा आने लगता है, 40 आने पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और 45 होने पर पागल हो जाते हैं, या तो डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब हमारे 15 विचार है तो 8 और 8 लगभग, है ना। जैसे हमारे 20 विचार हुए तो उसमें 4 विचार कॉन्शियस माइंड से, 16 विचार सबकॉन्शियस माइंड से, चित्त से आते हैं। 25 हो गए तो हमारे 3 विचार कॉन्शियस माइंड से आएंगे, 22 विचार सबकॉन्शियस माइंड से आएंगे। 35 हो गए तो 2 विचार कॉन्शियस माइंड से, 33 विचार सबकॉन्शियस माइंड से। 40 हो गए तो 1 विचार कॉन्शियस माइंड से, 39 विचार सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माना जो फाइलें आपने सेव नहीं की, जो निर्णय नहीं किए जीवन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण। और लास्ट में जब आप 45 विचार हो जाएंगे तो आप, जब 45 विचार होंगे तो क्या होगा?
जब 45 विचार होंगे तो क्या हो, सिर्फ एक भी विचार आपका कॉन्शियस माइंड से नहीं आता है, सारे के सारे विचार सबकॉन्शियस माइंड। मतलब आपको ये नहीं पता लगता मैं क्या सोच रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। ये देखा ना, गुस्से में क्या होता है आदमी को, समझ आता है उसको कुछ भी। गुस्सा जब पागल जैसे गुस्सा हो जाता है तो उसको अपनी होश नहीं रहती है, मार देगा दूसरे को, है ना। काम विकार में भी ऐसा ही होता है। लोभ में भी आदमी नहीं सोचता कि क्या कर रहा है, वो अपना ही नुकसान कर रहा है, साथ कुछ लेके नहीं जाएगा। मोह में भी ऐसा ही करता है, अहंकार में भी ऐसा ही करता है। तो ये विकार कहां ले जाते हैं हमको, एकदम कहां ले जाते हैं, अपनी इनसाइट, अपनी जो अंदर की जो मैंपन, जो मैं हूं ना, मैं आत्मा हूं, वो भुला देते हैं, बिल्कुल भुला देते हैं, खत्म कर देते हैं। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से जो फाइलें आप सेव नहीं कर पाए, काम क्रोध लोभ, वो ही फाइलें खुल जाती सारी सारी। इससे स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, जो दिखाई नहीं, जो है नहीं ना वो दिखाई देता है, जो सुनाई, जो आवाजें नहीं है वो सुनाई देती हैं। डिप्रेशन वाले को भी ऐसा ही होता है, अनरियल में फंस जाते हैं। आज के इंसान इसमें फंसे हुए हैं, आज के बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में ये इसी चीज में फंसे, बड़े भी फंसे हुए हैं, बच्चे तो फंसे ही हुए हैं। इसलिए डिप्रेशन हो रहा है, इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है लोगों को, पागलपन, सुसाइड कर रहे हैं लोग, क्यों, इस कारण से। किंतु परमात्मा की याद से विक्रम कैसे विनाश होते हैं। अब ये अनकंट्रोल्ड मन है, ये मन कैसा है, विनाशी मन है। इसमें क्या होता है, अंदर से बहुत एजिटेशन आता है, मरने मारने की भावना आती है। आपने सुना है पिस्टल मार से बच्चे स्कूल में अमेरिका में पिस्टल लेकर के आते हैं, कईयों को मार देते हैं। आज के इंडिया में वैसे होने लगा, कहीं कहीं स्कूलों में ऐसा हुआ है। तो ये जो है, ये क्या भावना है, ये है अनकंट्रोल्ड माइंड, डेविल्स माइंड। ये मन को हमें कंट्रोल करना है, इस मन को जीतना है। आज सबका मन ऐसा हो गया। राजयोग से क्या होता है, बाबा की याद से क्या होता है, मैं बताया ना कैसे। जैसे जैसे आप एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते हैं, जितनी बार इसको रिवाइज करो, रिवाइज मना मनन करना, रियलाइज मना चिंतन, मंथन और सिमरण। रियलाइज में तीन स्टेप हैं। चिंतन माना अपने आप से मिलाना, जो बाबा ने सुनाया, जो बाबा ने मुरली में बताया, क्या मैं ऐसा बनाऊं, बाबा और मुझ में क्या अंतर है, बाबा के सुनाने में और मेरे में क्या अंतर है, इसकी चिंता लगाओ अपने अंदर। मंथन, बाबा से पूछो, बाबा मैं तो ऐसा नहीं बन पा रहा हूं, क्या करूं। अपने आप भी सोचो मैं कैसा बन सकता हूं, फिर अपने आप आंसर नहीं मिले तो बाबा से पूछो। ये मंथन, उसको जो मक्खन निकलेगा ना, बाबा ने कहा बच्चे तू ऐसे कर तो ऐसा हो जाएगा। मेरी, क्योंकि मुरली का हर महावाक्य है, 3 बातें उसमें, गुह्य है, गोपनीय है, रहस्य युक्त है। तो उसकी सीधी भाषा नहीं है, बहुत गुह्य है, बहुत गोपनीय है, बहुत रहस्य युक्त है। तो उसकी जब मक्खन निकले उसको बार बार सिमरण करो, वो सिमरण से ताकत मिलेगी, तो स्मृति स्वरूप बनेंगे। तो जितना हम ऐसे ऐसे करके हमारे संकल्प कम होते जाते, और जब एक संकल्प रह जाता, सिर्फ एक संकल्प, बाबा बाबा, जैसे अमृत धारा दवाई होती है ना, ऐसे हर चीज की दवाई, हर बीमारी की दवाई। तो जब वो इस संकल्प में परम धाम में बीज रूप स्थिति में टिक जाते, तो ये हमारी फाइलें, 45 की फाइलें, 40 की फाइलें, 35 की फाइलें डिलीट होने लगती है। इसे ही विक्रम विनाश कहते हैं, इसको विक्रम विनाश कहते हैं। और जब ये विक्रम विनाश होते जाते, हमारे तरह से लोगों के पाप कर्म विनाश होते जाते, तो धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड के संकल्प खत्म होते जाते, और धीरे धीरे हमारे संकल्प कौन से होते जाते, 40 की बजाय 35, 35 की बजाय 30, 30 की बजाय कितने, 25, 25 से 20, 20 से 15, और 15 से 10, और 10 से 8, 6, 4, 3, 2। दादी की क्या स्टेज है, दादी जानकी की क्या स्टेज है, वो 2-3 संकल्प में रहती है हमेशा, बस बाबा और मैं हूं आत्मा, और बाबा और संबंधों में खोई रहती है। बस इन 3 चीजों में कोई, एबीसी में खोई रहती है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, डेल्टा वुमेन बोलते हैं। उनका माइंड सबसे स्टेबल है। क्यों, ईजी में प्रूव हुआ ना, क्योंकि उनके विचार ही 2-3 चलते हैं। वो फरिश्ता स्थिति है, यही फरिश्ता स्थिति है। तो जितना हम इसको अभ्यास करेंगे, बाबा की मुरलियों का बार बार अभ्यास करते जाएंगे, जितना इसको बाबा की उस मनन चिंतन में रहेंगे, मंथन में रहेंगे, उतना हमारे संकल्प, ये मुरली ही साधन है। जितना इस मुरली को हम मनन चिंतन मंथन और सिमरण करते रहेंगे, उनके पॉइंट्स को गहराई में अपने जीवन में उतारते रहेंगे, हम मन जीते जगत जीत बनते जाएंगे। इसके लिए सिर्फ 4 नियम और 4 मर्यादाएं ध्यान रखें। पहला, कभी भी अमृत वेला करना ना भूलें, और अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल अमृत वेला कब होगा, जब सोने के पहले टाइम पे सोएंगे। कई बार हम बहुत लेट सोते हैं, कम से कम 6 घंटा नींद चाहिए आपको।
9:30 बजे सो जाओ। 9:30 बजे सोने के पहले लेटर लिखो, पोता मेल दो बाबा को, सच्चा सच्चा, बाबा आज मेरे से गलती हुई, इतने बजे मेरे से गलती हुई, मैं नहीं चाहता था मुझसे ऐसा हो गया, मुझे वो बात फील हुई। जब हम बाबा से कन्फेस करते हैं ना, तो बाबा मेरे से आज गलती हो गई, आज ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हो गया, तो साइन करते हैं साथ में, बाबा को दे देते हैं, फाड़ के लेटर डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर चार्ट भरो, मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ के बाबा को याद करके सो जाओ। और बाबा को बता दो, बाबा 3:30 उठा देना, 3:30 पौने 4, जो भी टाइम आप फिक्स करें, तो बाबा आपको अपने आप उठाएगा। और 6 घंटा इतनी पावरफुल नींद आएगी, एकदम रिलैक्स हो जाओगे। तो फिर जब गहरी नींद आएगी, तो आप उठ के बाबा को बहुत पावरफुल याद आएगी। उठते ही बाबा याद आएगा। मुंह हाथ धो, ब्रश करो और बहुत प्यार से सीधी कमर करके, गर्दन सीधी करके बैठ जाओ और वो एबीसीडी को रियलाइज करना शुरू करो। और फिर स्थिति में टिक जाओ। परमधाम में, पहले सूक्ष्मतन में जाओ, परमधाम में जाओ, और परमधाम में फिर अपने विक्रम विनाश होते हैं। तो इस तरह से अनुभूति, सुबह अमृत वेला विक्रम विनाश होने की विधि सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें उठते ही हम 4 की फ्रीक्वेंसी में हैं। अमृत वेला बहुत सहज है विक्रम विनाश करना, क्योंकि दिन में हमारे 10-15 संकल्प चलते रहते हैं, तो वहां मुश्किल होता है एक की स्टेज में पहुंचना। तो फिर अमृत वेला, पहली बात है अमृत वेला, दूसरा मुरली। ये हमारा नियम है, हर सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करेगा, कभी मुरली मिस नहीं करेगा। तीसरी बात, तीसरा नियम है कर्मयोगी स्थिति। हर कर्म करते कर्म और योग का बैलेंस रहना चाहिए। हर कर्म करते योग रहे, बाबा की याद रहे, मुरली याद रहे, ठीक है। और चौथा नियम है, सोने के पहले कभी भी ये मत भूलो कि मुझे बाबा को याद करके, लेटर लिख के, चार्ट भर के और मुरली पढ़ के याद करके सुना है। ये चौथा नियम पक्का है रखो। और ये 4 नियम कब फॉलो होंगे? जब 4 परहेज करेंगे, 4 मर्यादाएं। पहली पवित्रता। पवित्रता माना पहले कर्म से अपने ब्रह्मचर्य अपनाया, फिर बोल से भी ब्रह्मचर्य अपनाओ। कोई ऐसा बोल ना बोलो जो किसी की बुद्धि चले, मन में कोई गलत संकल्प ना आए। सबसे बड़ा गलत संकल्प लेने का साधन क्या है अपवित्रता का? टेलीविजन, मोबाइल, जो घर घर में है, हर एक की जेब में है ना। तो इससे बचना चाहिए। जितना इसको यूज करो, साधन के रूप में यूज करो, पर इसके परवश मत हो जाओ। सारा टाइम मोबाइल, सारा टाइम वो क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप और क्या क्या चलाते हैं आजकल, ट्विटर और फेसबुक, है ना। बुद्धि खराब करने के साधन है, बुद्धि को भटकाने, संकल्प चलाने के साधन है। तो उससे बचो, है ना। क्योंकि इससे बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बाबा प्रत्यक्ष, कई लोग कहते हैं इससे भी बहुत प्रत्यक्ष होता है बाबा, मुरली आती है, ये आता है, ये आता है। नहीं, उससे बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा। बाबा हमारी वृत्ति से प्रत्यक्ष होगा, वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। तो हमें वो देखना है। तो ये पवित्रता जितनी अपनाएंगे उतना अमृत वेला अच्छा लगेगा, उतना मुरली अच्छी अंदर बैठेगी, उतना अच्छा सारा दिन कर्म और योग का बैलेंस रहेगा, उतनी सच्चाई से लेटर लिख सकेंगे बाबा को। नहीं तो हमें पवित्रता अच्छी नहीं होगी तो योग भी अच्छा नहीं होगा, अमृत वेला अच्छा नहीं होगा, मुरली अच्छी नहीं होगी, कर्मयोगी स्थिति नहीं होगी। लेटर लिखें झूठ मूठ, बाबा सब कुछ ठीक रहा, ओके, जबकि सब कुछ गड़बड़ था। तो पवित्रता सबसे पहला साधन है। दूसरा, शुद्ध सात्विक भोजन। बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में खाओ। कि बाजार के कोल्ड ड्रिंक्स पीना, कैंपा कोला, क्या होता है, कोको कोला, स्प्राइस, कौन कौन से, आइसक्रीम खाना बाजार की, है ना, बिस्किट्स खाना, कहते मशीन ने बनाया। मशीन ने नहीं बनाया, उसके बनाने वालों के वाइब्रेशंस। बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। जितना इस पे पक्का करते उतना हमारा योग अच्छा लगता जाएगा। तीसरी, सत्संग, बाबा और मुरली का संग। इसके अलावा किसी और चीज का संग मत करो। कोई किताब, मैगजीन, इसकी मैगजीन, उसकी मैगजीन, कोई मुद्रा लगा के बैठ जाते हैं, है ना, ये मुद्रा लगा के बैठ गए, कोई कैसे लगा के बैठते हैं। बाबा ने कब कहा कि मुद्रा लगा के बैठो, है ना? बाबा ने कहा कब प्राणायाम करो। जो बाबा ने नहीं कहा वो नहीं करो, जो बाबा ने नहीं किया हमने वो ना करें। फॉलो फादर करना है, किसी गुरु की बात नहीं सुननी है। तो जितना बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, सत्संग, एक बाबा के संग में रहेंगे, उतना हमारा योग अच्छा लगेगा। और चौथी बात, दैवी गुणों की धारणा। जितने दैवी गुण है उनको जीवन में धारण करो, अवगुणों को छोड़ते जाओ। तो ये जब 4 बातें जितनी करेंगे, उतना अमृत वेला ज्यादा विक्रम विनाश होंगे, उतना मुरली अच्छी याद रहेगी, मनन चिंतन मंथन अच्छा होगा, सिमरन अच्छा होगा, उतना अच्छा कर्मयोग रहेगा जीवन में, और उतना अच्छा सच्चाई सफाई से बाबा को हम हर चीज दे सकेंगे। तो इस तरह से जब करेंगे तो हमारा मन, संकल्प कम होते जाएंगे। संकल्प कम होना ही मन जीते जगत जीत की स्थिति। फिर क्या होगा, जब चाहे, जहां चाहे, जिस समय चाहे पर सूक्ष्मता में चले जाएंगे, जब चाहे परमधाम में चले। तो ये स्थिति बन जाएगी, मन जीते। आत्मा के पास इतनी शक्ति इकट्ठी हो जाएगी, जब चाहे मन को जहां चाहे टिका सकेगी। जोन सी फाइल खोलनी है वो फाइल खोल सकेगी, स्मृति की वो फाइल खुल जाएगी। वैसी वृत्ति से वायुमंडल बन जाएगा, वैसी भावना से वाइब्रेशन इकट्ठे होंगे, ऐसे संकल्प से सृष्टि बनेगी।
और इसी को फरिश्ता स्थिति कहते हैं। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। तो अभी इसी संकल्प में 2 मिनट बैठेंगे। ऐसे तो अभी आप आधा घंटा योग करेंगे, इसी संकल्प में आप आधा घंटा योग करना, एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते हुए, अनुभव करते हुए, गहराई से अनुभव करते हुए कि कैसे हम बाबा के पास सूक्ष्मतन में जाते हैं और फिर परम धाम में। जब सूक्ष्मतन में पहुंचते हैं ऑटोमेटिक सारी दुनिया में वाइब्रेशन जाने लगते हैं। परम धाम से सारी सृष्टि पे वाइब्रेशन जाने लगते हैं। ओम शांति। निकल गए हैं, लेकिन एक हाथ की ताली से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अति व्यस्त होते हुए भी बाबा के सत्य ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके जो मक्खन निकाला और हम सबको बांटा। अभी हम सब शक्तिशाली बन गए। मन की सूक्ष्म शक्ति क्या है और कैसे तन पर इफेक्ट करती है, वो सब अच्छी तरह से समझाया है। अभी उन बातों को बुद्धि में रखते हुए अपने मन को बिल्कुल कम संकल्प वाला बनाकर, शांति वाला बनाकर, बेफिक्र बादशाह बनकर, कोई भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन न चले, लेकिन जो कहा एबीसीडी को हम रिवाइज करेंगे और बेफिक्र बादशाह बनकर बाबा के सन्मुख बैठकर प्रकाश लेंगे।